ये जगह दुनिया से 500 साल आगे है। यहाँ पर फ्लाइंग कार उड़ रही है। यहाँ पर अगर आप टैक्सी बुलाओगे तो वहाँ पर ड्राइवर ही नहीं है। अबे भाई साहब, ड्राइवर कहाँ है? ये देखो, यहाँ पर बस में ड्राइवर ही नहीं है, ड्राइवरलेस बस चल रही है। मैं एक बस में बैठा, इसमें ड्राइवर ही नहीं है। यहाँ पर अगर आपको खाना ऑर्डर करना है वो ड्रोन ला के दे रहा है। ड्रोन किसी का खाना लेके आया। ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं भाई। यहाँ पर अगर आप कैफे में जा रहे हो तो आपको कॉफी रोबोट बना के दे रहा है। ये हो गई है हमारी कॉफी रेडी, जो ये रोबोट बनाया है। ये क्या चल रहा है भाई इस देश में। फ्यूचर देखना है, फ्यूचर। तो स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नए वीडियो में, एक ऐसे देश से जहां पर मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिला है। एक ऐसा देश जो सिर्फ कुछ दशक के अंदर अपनी 70 से 80% आबादी, 800 मिलियन यानी 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी सीमा से बाहर निकाला है। एक ऐसा देश जो सिर्फ एक जनरेशन के अंदर रूरल सोसाइटी से अपने आप को पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बना दिया है। तो स्वागत करता हूँ हमारे पड़ोसी देश, दुनिया के दूसरे सबसे पॉपुलेटेड देश, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े देश बाय लैंड एरिया, चाइना से। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो चाइना आ चुका है, फिर से चाइना क्यों आया है। तो आप लोगों को मालूम होगा, पिछले साल मैं गया था नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन की कंट्री। वहाँ पर भाई मैं गया था प्योंगयैंग मैराथन को अटेम्प्ट करने, और इस साल मैं फिर से जा रहा था नॉर्थ कोरिया, क्योंकि वहाँ से फिर से आया था हमारे को इन्विटेशन। लेकिन भाई आप लोगों को मालूम होगा अभी दुनिया में कितना वॉर वगैरह चल रहा है, जिस वजह से वो प्योंगयैंग मैराथन कैंसिल हो गया है। लेकिन अगर आपको नॉर्थ कोरिया जाना है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपको जाना पड़ेगा चाइना से। तो भाई मैं चाइना का वीज़ा लेके रखा था, लेकिन भाई प्योंगयैंग नहीं जा पाए। तो मैं सोचा इस बार चलते हैं फिर से चाइना। लेकिन इस बार मैं आप लोगों को एक ऐसा चाइना दिखाने वाला हूँ, मतलब फ्यूचर। आप ऐसा सोच ही नहीं सकते कैसी दुनिया चल रही है चाइना में। ऐसे ऐसे गांव हैं, ऐसे खूबसूरत खूबसूरत शहर है, और इतना ज़्यादा एडवांस ये जगह है, मैं आपको बता नहीं सकता। इस वक्त मैं हूँ मेरी होटल की टेरिस पे, एकदम नॉर्मल सी होटल है, इसका मैं 2500 दे रहा हूँ। और यहाँ से ऐसा कुछ नज़ारा आप लोगों को देखने मिलेगा। वो जो सामने देख रहे हो भाई, लाइन जैसी 100 बिल्डिंग आप लोगों को देखने मिलेगी। ये है भाई इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, और ये पूरे प्लेनेट अर्थ की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। यहाँ पर जैसे दुनिया की अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में फ़ोन, लैपटॉप, चार्जर ये सब मिलता है, लेकिन भाई ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट फ्यूचर में चल रही है, क्योंकि यहाँ पर रोबोट से लेके ह्यूमन ड्रोन टैक्सी भी मिलती है, मतलब जिसमें आप बैठ के उड़ सकते हो। समझ लो अब भाई जैसे फ्लाइंग कार होती है, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें भी देखने मिलेगी। तो आज का वीडियो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब सारी चीज़ें हम आपको यहाँ से नहीं बताऊँगा, चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं शेंजन शहर को, जिसको बोलते हैं पूरे दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे ज़्यादा डेवलप शहर। और ये ऐसा हुआ नहीं करता था, आज से 40 साल पहले ये मछुआरों का गाँव हुआ करता था। यहाँ पर बस 30,000 से लेकर 60,000 लोग रहते थे, और यहाँ पर आज के टाइम 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लोग रहते हैं। तो कैसे शेंजन बदला, और यहाँ पर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था जो भाई चाइना का सबसे ज़्यादा रिस्कीएस्ट एक्सपेरिमेंट था, जिसके बाद अगर गलत हो जाता तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती। तो सारी डिटेल में चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ, बहुत मज़ा आएगी भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार मैं निकल गया मेरी होटल से, अभी जो क्लिप दिखाया था मैं वहाँ पर टेरिस पे था, और यार यहाँ पर देखो, यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही है, लेकिन ना कोई आवाज़ है ना कोई पोल्यूशन है, क्योंकि शेंजन में जो गाड़ियाँ चलती है उसमें से 99% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक है। और ये हरदम से ऐसा हुआ नहीं करता था। आज से तकरीबन 20 से 25 साल पहले यहाँ पर गाड़ियों से निकलने वाली पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि शेंजन एक छोटा सा फिशिंग विलेज था। यहाँ पर बहुत सारे लोग आके बसना चालू किए, जिस वजह से यहाँ पर गाड़ियाँ भी बहुत सारी हो गई और लोग भी बहुत सारे हो गए। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या करी, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ईवी गाड़ियों को प्रमोट करना चालू करी। वो क्या करती थी, अगर किसी को गाड़ी खरीदना है और वो ईवी खरीदता है तो उसमें सब्सिडी मिल जाती थी, काफ़ी सस्ती होती थी कंपेयर करें पेट्रोल वाली गाड़ियों से। फिर ऐसा धीरे 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 करते करते यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं वो बढ़ने लगी, और 2017 में शेंजन बन गया दुनिया का सबसे पहला शहर जहाँ पर सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे बस हो गया, यहाँ पर टैक्सी हो गई, वो सब हो गई इलेक्ट्रिक, जिस वजह से पोल्यूशन और कम हो गया। और आज के टाइम पे आप देख सकते हो इतनी गाड़ियाँ, इतनी भीड़, इतने सारे लोग हैं, उसके बाद भी हवा भी बिल्कुल साफ़ है और एकदम क्लीन है भाई, और आवाज़ नहीं आती है गाड़ियों की। और आप देख सकते हो भाई कितने सारे लोग एक साथ क्रॉस कर रहे हैं। अभी मैं इस रोड से क्रॉस करके इस साइड आ गया हूँ। यहाँ से मेन स्टार्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट अगर 1 किलोमीटर इस तरफ भी जाओगे तो वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन जो मेन मार्केट है वो स्टार्ट होती है यहाँ से। और मोस्ट प्रोबेबली आप लोग जो चीज़ में ये वीडियो देख रहे होगे, चाहे फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टेलीविज़न हो गया,
वो या फिर उसका कुछ पार्ट वो यहाँ शेंजन से निकला है, क्योंकि शेंजन को बोलते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ हार्डवेयर। आपके डिवाइस का कुछ ना कुछ पार्ट तो यहाँ से निकला ही निकला होगा। तो सबसे पहले भाई मुझे ये दुकान देखने मिल रही है, चलिए इसमें एंटर करते हैं, देखते हैं इसमें क्या देखने मिलता है। फिर यहाँ पर जो सारे मॉल देख रहे हो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक के मॉल है, एक एक मॉल में तकरीबन 3-3 हज़ार दुकानें हैं और यहाँ पर 30 से ज़्यादा मॉल है। चलिए इसमें एंटर करते हैं और देखते हैं इस वाली शॉप में क्या देखने मिलता है। एंटर करते साथ यहाँ पर देखो कितने सारे रोबोट्स रखे हुए हैं और सबसे मेन आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगा, ये जो देख रहे हो ये एक फ्लाइंग कार है, उड़ने वाली कार है। ये कोई भाई ड्रोन और कोई खिलौना नहीं है, इसमें रियल इंसान बैठ के उड़ भी सकते हैं। देखो ये सारी कुछ विंग लगी हुई है, यहाँ पर 2 लोगों की बैठने की जगह है। और ये जो कंपनी है इससे ना भाई मैं थोड़ा बातचीत कर रहा हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो इसमें बैठ के मैं उड़ूंगा और कोई पायलट और कोई ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा ना एआई से चलता है। और अगर पॉसिबल हुआ इसमें बैठना, क्योंकि अभी ये नॉर्मल लोगों के लिए ओपन नहीं हुआ है, ये सिर्फ अभी मीडिया वाले जो लोग रहते हैं वही लोग बैठ सकते हैं। धीरे धीरे इसकी टेस्टिंग चल रही है और कुछ साल के अंदर यहाँ पर इंसान, अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मैं एक फ्लाइंग कार, एक फ्लाइंग टैक्सी में बैठ के जा सकता हूँ। बाकी देखो ना यार कितने बड़े बड़े से विंग्स है और इसको दरवाज़ा देख रहे हो, ये एकदम कार जैसा खुलता है, जैसे लैम्बोर्गिनी का खुलता है। और हमने ना साइंस फिक्शन मूवी में देखा रहेगा कि गाड़ियाँ उड़ती है, लेकिन चाइना में आज वो रियलिटी बन गई है। विंग्स तो काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या देखने मिलता है यहाँ पे। तो यार यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे छोटे छोटे रोबोट देखने मिलेंगे और ये नॉर्मल रोबोट नहीं है, ये एआई से चलने वाले रोबोट है जो एकदम अच्छे से आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे कैमरा हैं, यहाँ पर आप लोगों को मास्क सा देखने मिलेगा, वहाँ पर बहुत सारी फ्लाइट्स ही रखी हुई है। यहाँ पर भी भाई एक अजीब सी चीज़ है, कितना मस्त लग रहा है यार। ये पूरा सामने से डैशबोर्ड, 2 लोगों को बैठने की जगह और 2 दरवाजे ओपन है। और यहाँ पर सारे कुछ ड्रोन हैं जो कि काफ़ी मस्त मस्त और काफ़ी सस्ते सस्ते हैं। 399 का है, मतलब इंडिया का समझ लो 6,000 रुपये का स्क्रीन के साथ में ड्रोन है। ओ भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा जैसे भाई दुनिया में कहीं और जाओगे सिक्योरिटी गार्ड एक इंसान बैठे रहता है, शेंजन में यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है वो एक रोबोट है। सही बता रहा हूँ, क्रेजी क्रेजी चीज़ कर रहे हैं रोबोट सिक्योरिटी गार्ड। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों को ये सूटकेस देखने मिलेंगे जिस पे आप बैठ के चल सकते हो, उस पर बैठो। ये 20-30 की स्पीड से चलता भी है, तो आप एयरपोर्ट पे लेके जाओ, चलने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों को कितने मस्त मस्त रोबोट देखने मिलेंगे। ओ भाई, दुनिया के अलग अलग हिस्से पे लोग खेलते हैं खिलौनों से, चाइना के बच्चे खेलते हैं रोबोट डॉग से। क्रेजी है यार। और भी यहाँ पर आप लोगों को ऐसे फ्यूचरिस्टिक रोबोट देखने मिलेंगे। यार क्या जगह है, मतलब वो देखो ना भाई, ये सारी चीज़ हमारे यहाँ नहीं मिलती है यार। जब मैं आप लोगों को बोल रहा था शेंजन दुनिया का सबसे एडवांस शहर है, वो आप देख सकते हो भाई। यहाँ पर नॉर्मल खिलौने रोबोट है जो एआई से चलते हैं। यहाँ पर फ्लाइंग कार रखी हुई है, अभी इस बिल्डिंग से निकला हूँ, वहाँ पर भी एक फ्लाइंग कार है। और इस तरफ देखते हैं इस बिल्डिंग में क्या है। यहाँ पर भी आप लोगों को फ्लाइंग कार देखने मिलेगी। वो लंबी सी थी, ये थोड़ी छोटी सी है, लेकिन उससे ज़्यादा पावरफुल लग रही है। सोचिए ना, चाइना में कुछ टाइम में आसमान में सिर्फ चिड़िया नहीं उड़ेगी, आसमान में उड़ेगी टैक्सी जिसमें लोग बैठे रहेंगे और ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं है, वो पूरा एआई ऑपरेट करेगा। भाई ये लिटरली स्टार्टिंग है, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना, ऐसा लग रहा है ना मैं फ्यूचर में आ गया हूँ। और यहाँ पर देखो, ये जो सारी बिल्डिंगें देख रहे हो दूर दूर तक, पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी बिल्डिंगें, ये देखो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की है। इस तरफ भी ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक की है। और यहाँ पर बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, देशी लोग आते हैं यहाँ पर अपना बिजनेस करने, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मिलती है वो बहुत नेक्स्ट क्वालिटी की भी होती है और बहुत सस्ती भी होती है। अगर कंपेयर करें इंडिया से, तो भाई यहाँ से कमा कमा के बहुत सारे इंडियन करोड़पति बन गए हैं, क्योंकि उनको एक खजाना हाथ में लग गया है। अभी तो थोड़े लोग चाइना आने लगे हैं, लेकिन पहले ना कुछ लोग जो बिज़नेस करते थे चाइना में, बस वही आते थे और सुमड़ी में बहुत पैसा कमा लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है। और यार एक जो बिल्डिंग देख रहे हो, इसके अंदर सिर्फ केबल मिलेगा, एक बिल्डिंग के अंदर सिर्फ मोबाइल कवर मिलेगा, एक बिल्डिंग के अंदर सिर्फ लैपटॉप के पार्ट मिलेंगे, एक बिल्डिंग में सेकेंड हैंड फ़ोन मिलेगा, एक बिल्डिंग में ब्रांड वाली चीज़ें मिलेगी। तो यहाँ पर इतनी वेराइटी की चीज़ें। तो चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये दिखाता हूँ, फिर उसके बाद चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे। ये भाई पूरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का वीडियो नहीं है, ये एक छोटा सा पार्ट है इस वीडियो का। इसके बाद हम ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाएंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी और आपके होश उड़ जाएंगे कि ऐसी भी चीज़ें दुनिया में चल रही है। यहाँ पर देखो, मुझे चलते चलते क्या दिखा, ये जो छोटी सी रोबोट वाली गाड़ी देख रहे हो, ये है पुलिस की गाड़ी। देखो वहाँ पर लिखा हुआ है फुतियान पुलिस। और दुनिया के अलग अलग रीजन में कैसा होता है कि अगर कोई जगह को पेट्रोल करना है तो फिजिकल पुलिस को वहाँ पर घूमना पड़ता है, लेकिन चाइना में यहाँ
यहाँ पर बन गया है भाई एक पूरी कंप्लीटली एआई से चलने वाली पुलिस की गाड़ी, जिसमें कैमरा, सेंसर, सारी चीज़ें लगी हुई है। तो अगर कोई ख़राब काम कर रहा है, कुछ सीन क्रिएट कर रहा है, तो ये ईजिली डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर ये हमारे यहाँ चले तो भाई उसको गिरा देंगे, धक्का मार के गिरा देंगे, एआई गया तेल लेने। जो टेक्नोलॉजी है ना, ये वो जगह चलेगी जहाँ पर लोग भी थोड़ा सा एटलीस्ट बेसिक सिविक सेंस फॉलो कर दें। हमारे यहाँ तो भाई इसको धक्का मार देंगे, टेढ़ी हो गई, वो उठ ही नहीं पाएगी अब। तो चलिए भाई, ये जो मॉल देख रहे हो, ये यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा वेराइटी वाला मॉल है। तो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या अजीब और यूनिक चीज़ें देखने मिलती है। भाई साहब, इस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एंटर किया हूँ और जैसा कि आप लोगों को बताया था, यहाँ पर लोग फ़ोन, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें तो खरीद रहे हैं, लेकिन बस अभी एंटर किया हूँ, देखो मुझे क्या देखने मिला है। ये भाई यहाँ से लैपटॉप, फ़ोन की जगह एक रोबोट डॉग खरीदे हैं। उसको देखो ना, रस्सी से बांध के घुमा रहे हैं। मेरा मतलब ये था, जब मैं बोल रहा था कि शेंजन के लोग फ्यूचर में रह रहे हैं, इतना फ्यूचर में आ गए हैं कि अपना पेट वो एक रोबोट डॉग रखें। और सही है, ज़्यादा कें भो भो भी नहीं करेगा, और ज़्यादा अगर भो करेगा तो उसकी चार्जिंग कम कर दो, गिर जाएगा। और खाना खिलाने की ज़रूरत ही नहीं। फूड डॉग जो होता है वो आजकल एक्सपेंसिव भी हो गया है, उसकी ज़रूरत ही नहीं। चार्जिंग पे लगा दो, चार्ज हो जाएगा एकदम, और ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करेगा, टट्टी भी नहीं करेगा। सही है भाई, और बच्चे लोगों को परेशान भी नहीं करेगा, ना बच्चे डरेंगे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, चार्जिंग से निकाल दो, लो हो गया। तो ऐसा कुछ सारा यहाँ पर हिसाब किताब है। और यार, वो जो डॉग देख रहे हो, वो ऐसा कैसा मतलब ऐरा गैरा डॉग नहीं है, वो पूरा एआई पावर्ड है। आपका सारा इंस्ट्रक्शन प्रॉपर फॉलो करेगा। उठ बोलो तो उठ, बैठ बोलो तो बैठ। तो चलिए, इस मार्केट को और डीप में और अच्छा एक्सप्लोर करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, भाई आप इतना ट्रैवल करते हो, कभी अमेरिका, कभी अफ्रीका, कभी यूरोप, कभी चाइना, इतनी सारी फ्लाइट और बुकिंग मैनेज कैसे होती है? क्या ये महंगा नहीं पड़ता? अगर सच बताऊं, हाँ, ये काफ़ी महंगा पड़ सकता है अगर आप रैंडमली बुक करो। लेकिन मैं पर्सनली अपनी ट्रिप प्लान करते वक्त यूज़ करता हूँ स्काई स्कैनर का। जैसे कभी कभी ना मेरे दिमाग में कोई एग्जैक्ट डेस्टिनेशन होता नहीं है, बस मेरा मूड रहता है ना कि मुझे कहीं निकलना है। ऐसे टाइम पे इसका एक्सप्लोर एवरीवेयर फीचर काफी यूजफुल होता है। बस अपनी डिपार्चर सिटी डालो और आपको ये डिफरेंट डेस्टिनेशन ऑप्शंस विद प्राइस दिखा देता है। कभी कभी ऐसी जगह भी मिल जाती है जो पहले सोची भी ना हो। और अगर डेस्टिनेशन डिसाइडेड है तो भी एक चीज मैं हमेशा चेक करता हूँ, स्काई स्कैनर का चीपेस्ट मंथ फीचर। क्योंकि कभी कभी बस एक दो दिन डेट शिफ्ट करने से सेम फ्लाइट का प्राइस काफी नीचे आ जाता है, जिससे काफी पैसे बच जाते हैं। इसलिए अगर आप भी ट्रैवल प्लान कर रहे हो, चाहे छोटी ट्रिप हो या फिर इंटरनेशनल एडवेंचर, डाउनलोड करो स्काई स्कैनर और आराम से भाई एकदम स्मार्टली ट्रैवल करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं वापस वीडियो में। यार, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना भाई, मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है ना कि सारी चीज़ें खरीद लूँ। ये ईयरफोन है, यहाँ पर स्मार्ट वॉच मिल जाएगी आप लोगों को, यहाँ पर छोटा माइक का सेटअप है, वहाँ पर स्ट्रेटनर सा लगा हुआ है, और यहाँ पर भी बड़े बड़े हेडफोन रखे हुए हैं। और देखो ना, ये सब जो देख रहे हो ना, ये नकली आईफोन है, और ये छोटा आईफोन अपने घर के बच्चों को दे सकते हैं। ये मिलता है भाई, मैं पूछा था 60 का, मतलब मोटा मोटा आप समझ लो 1000 के नीचे ही आता है। ये छोटा सा रहता है, लेकिन इसके अंदर सिम कार्ड भी डाल सकते हैं, ये चलता भी है। कितने क्यूट क्यूट से आप लोगों को यहाँ पर पावर बैंक देखने मिलेंगे। वो फ़ैन देखो कितना मस्त सा लग रहा है। ये देखो कैमरा भी रखा हुआ है। यहाँ पर देखो मसाजर है भाई, ये मसाजर भी मैं लेके जाऊंगा भाई। अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, कैरी नहीं कर सकता क्योंकि पूरे वीडियो में कैरी करना पड़ेगा, लेकिन मैं ज़रूर आके कल लेके जाऊंगा। देखो अलग अलग टाइप के मसाजर, और महंगे नहीं होंगे, ये होंगे 1000 के नीचे ही। यहाँ पर आप लोगों को सोफ़ा साफ़ करने के लिए चीज़ें मिल जाएगी। ये भी देखो मसाजर है। ओ भाई, गर्म भी और कितना ज़्यादा मस्त उसको मसाज कर रहा है। यहाँ पर भी फ़ैन वगैरह रखे हुए हैं। ये पूरा पावर बैंक, मतलब सही बता रहा हूँ, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना। और आपको एक चीज़ बताऊँ, आप लोगों ने ना अक्सर सुना होगा मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, लेकिन आज के टाइम पे ना सारी सिचुएशन शिफ्ट हो गई है। आज के टाइम पे मेड इन चाइना से ज़्यादा इन्वेंटेड इन चाइना हो गया है। मेड इन चाइना मतलब ये है कि अगर भाई, जैसे ये चश्मा है, चश्मा ना कोई और ब्रांड बनाया है, वो चाइना में भेजा कि इसकी कॉपी करो, तो चाइना ना बहुत सारी कॉपी कर लेता था। आज के टाइम पे ना उसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चाइना खुद ही चीज़ें इन्वेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अब चीज़ें हो गई है इन्वेंटेड इन चाइना, मेड इन चाइना से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों को बहुत क्यूट क्यूट कैमरे देखने मिलेंगे यार, कितना सही लग रहा है। देखो पावर बैंक यहाँ पर, और पावर बैंक ना यूज़ की जगह ना ऐसा लग रहा है कितना क्यूट लग रहा है, इसको घर पे आके रख लेते हैं। कितने बढ़िया बढ़िया से देखो यहाँ पर कैमरे रखे हुए हैं। ये भाई एक फ़ैन से हवा जैसा निकल रहा है, ये देखो। हवा नहीं है ये तो, वो है यार मिस्ट, वो थोड़ा सा पानी पानी सा आ रहा है। यहाँ पर भी छोटे छोटे क्यूट क्यूट से आईफोन रखे हुए हैं। यहाँ पर भी कैमरे हैं। इस तरफ देखो, यहाँ पर आप लोगों को पोकीबॉल भी देखने मिलेगा। पोकीबॉल जो है ना, वो जो एयरपोर्ट रखने का केस लग रहा है मुझे।
इस दुकान में बैग वगैरह देखो, क्रेजी कलेक्शन है इनके पास। यार चाइना के अंदर कई 100 लोकल ड्रोन की पूरी आप लोगों को अलग अलग ब्रांड देखने मिलेंगे जो दुनिया के और कोने में नहीं रहते हैं। पता नहीं भाई यहाँ पर क्या सिस्टम है, इतने सारे अलग अलग ब्रांड के ड्रोन देखने मिलेंगे जो कि सस्ते होते हैं। और यहाँ देखो आप लोगों को ये पियानो देखने मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को ड्रम टाइप की चीज़ देखने मिलेगी जो बच्चे लोग खेलते हैं। कैन आई प्ले ऑन? ओह भाई ये देखो हाउ मच इज दिस? 320। 310 का बोल रहे हैं, 310 मोटा मोटा समझ लो 4-4.5 हज़ार हुआ। ओह भाई थैंक यू सो मच। यार हमारे यहाँ पूरे शहर में ऐसी एक दुकान आपको नहीं मिलेगी जो यहाँ पर मिल जाएगी। देखो यहाँ पर भी रोबोट्स है, ये ट्रांसफॉर्मर वाला रोबोट लग रहा है। ओ भाई साहब इस दुकान में देखो, ये हमारा बचपन का याद आपको आ जाएगी। आप लोगों को मालूम होगा भाई कॉइन डाल के हम गेम खेला करते थे, अभी तो वो कम्प्लीटली बंद हो गया है। लेकिन चाइना में आप लोगों को ऐसे छोटे छोटे सेटअप देखने मिलेंगे जो आप लेके जा सकते हो आराम से। आपकी मशीनें कॉइन डालो, आराम से खेलो। और छोटा सा भाई, पहले बहुत बड़ा सा आता था लेकिन अब ये छोटा सा हो गया है। यहाँ पर भी है, इसमें भाई किंग ऑफ फाइटर, अजीब अजीब अलग अलग टाइप के और भी गेम है जो हम बचपन में खेले थे। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी आप लोगों को छोटे छोटे पूरे वीडियो गेम देखने मिलेंगे जो अब मिलते नहीं है भाई, लेकिन चाइना में सब मिल जाएगा। तो चलो भाई साहब थोड़ा बहुत आप लोगों को मैं ये मॉल दिखा दिया, ऐसे 30 और है लेकिन मॉल अब क्या ही दिखाऊं भाई, बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की चीज़ें तो है। लेकिन मैं ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका हूँ 3.5 साल पहले और एक कम्प्लीटली डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ इस मॉल और इस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के बारे में। अगर देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, वही लगभग उसमें 2.5 से 3 मिलियन व्यू ऑलरेडी है। तो काफ़ी डिटेल में हर चीज़ उसमें एक्सप्लोर किया हूँ, तो जाके वहाँ पर उसको देखो। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे। ये तो एक छोटा सा स्टॉप था, एक छोटा सा पार्ट था हमारे वीडियो का, मेन वीडियो तो अभी स्टार्ट होना है। तो यार हम हमारे अगले स्टॉप पे जाने के लिए आ गए हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर शेंजन शहर में। यहाँ पर भाई इतना अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है तो सोचा आप लोगों को थोड़ा दिखा भी दूं। और इस शहर को बोलते हैं पूरे प्लेनेट अर्थ की सबसे एडवांस सिटी। तो यहाँ पर कैसा होगा मेट्रो स्टेशन, ये भी तो आपको मालूम पड़ना चाहिए। तो ये है भाई शेंजन शहर का एक नॉर्मल मेट्रो स्टेशन जो कि इतना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे बना है, ऐसा लग रहा है कोई साइंस फिक्शन मूवी में मैं आया हूँ। एकदम डोम सा, एकदम मस्त सी लाइट लगी हुई है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इलॉन मस्क बोला है ना कि मार्स में मैं कॉलोनी बनाऊंगा, ऐसे डोम सा बनाऊंगा, तो ये बिल्कुल वैसा लग रहा है। और ये जो बीच में होल सा देख रहे हो, इसको बोलते हैं आई ऑफ शेंजन, शेंजन शहर की आंख। क्योंकि यहाँ पर जो देख रहे हो सीधा सनलाइट आती है नीचे। अभी हम ज़मीन से तकरीबन 5 से 6 माला नीचे होंगे, उसके बाद भी डायरेक्ट सनलाइट आती है क्योंकि यहाँ पर होल बना के रखे हैं। और भाई बाहर वाले लोगों को आवाज़ ना आए इसलिए देखो ट्रेन को कवर करके रखे हैं। ट्रेन आती है तो हल्की सी आवाज़ आती है, उसको भी बचाने के लिए यहाँ पर ये लगा के रखे हैं। और यार जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, जो शेंजन शहर ये काफ़ी नया शहर है, अभी बस थोड़ा टाइम पहले बना हुआ है, जिस वजह से यहाँ की जो शेंजन मेट्रो है ये भी काफ़ी ज़्यादा नई है। ये स्टार्ट हुई थी भाई, बन के रेडी हुई थी 2004 में। अगर कंपेयर करें तो बीजिंग की मेट्रो को 50 साल से ज़्यादा हो गए, तो ये भाई बस 22 साल पुरानी है। लेकिन फिर भी ये पूरे दुनिया की वन ऑफ द बिजिएस्ट मेट्रो है और ये दुनिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मेट्रो है। यहाँ पर हर दिन एटलीस्ट 8.5 मिलियन यानी 85 लाख लोग ट्रैवल करते हैं। और ये नंबर 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख तक जाता है जब भाई भीड़ वाला टाइम रहता है। तो ये इतनी नई मेट्रो होने के बाद भी यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड आता है। अब ये देखिए ट्रेन आई है, तो यहाँ से सारे लोग उतर रहे हैं, हमको यही ट्रेन लेके जाना है। अब इससे आपको आइडिया लगेगा कि भाई डेली 85 लाख लोग कैसे ट्रैवल करते हैं। खाली हो गई, यहाँ पर बैठते हैं। बाकी भाई साहब कितनी ज़्यादा क्लीन है यार, एक छोटा सा कचरे का टुकड़ा देखने नहीं मिलेगा। सारे लोग भाई अपना काम से काम रखे हैं। तो यार अभी ट्रेन में ज़्यादा लोग नहीं है तो सोचा मैं बात कर लूँ क्योंकि पूरी खाली सी पड़ी हुई है। आप लोगों को बताऊँ भाई, शेंजन मेट्रो में बहुत सारी लाइन है, मेरा ख्याल है 20 से भी ज़्यादा लाइन है। लेकिन ये जो लाइन है वो कोई ड्राइवर नहीं चलाता। कुछ लाइन में यहाँ पर कम्प्लीटली AI है, मतलब वो ड्राइवरलेस मेट्रो चलती है। वो सारा कुछ भाई स्टेशन टाइमिंग सेट है, ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक चलती है। यहाँ पर भाई आपको ड्राइवरलेस बस देखने मिलेगी, ड्राइवरलेस मेट्रो देखने मिलेगी, ड्राइवरलेस टैक्सी भी देखने मिलेगी। अभी मेट्रो से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे हम लेंगे ड्राइवरलेस टैक्सी, मतलब बिना ड्राइवर के टैक्सी चल रही है, टार्जन द वंडर कार। और एकदम खाली सा हो गया है यार। फाइनली मैं पहुंच गया मेरे स्टॉप पे। और यार एक गलती हो गई मेरे से,
मैं गलती से दूसरी साइड वाली मेट्रो में बैठ गया। आप लोगों ने देखा होगा, बैठा मैं, धीरे धीरे लोग जाए जा रहे हैं। जो आप लोगों को वीडियो दिखाया, उसके बाद अगले स्टॉप पे जब गाड़ी रुकी, सारे लोग उतर गए, जो 1-2 लोग बचे थे। और जो गार्ड अंदर रहते हैं ट्रेन के, वो आया, बोला भाई आखिरी स्टॉप है, उतर जाओ। बोला आखिरी स्टॉप है, अभी तो भाई 3-4 और स्टॉप आना है। तब मुझे समझ में आया, वीडियो बनाते बनाते जोश में मुझे उस तरफ वाली मेट्रो में बैठना था। मैं अपोजिट साइड वाली में बैठ के अपोजिट डायरेक्शन में चले गया। फिर 3-4 स्टॉप पीछे चले गया था, वहाँ उतरा, वहाँ से मुझे दूसरी मेट्रो मिली जो हमको हमारे स्टॉप पे लेके आ गई है। और भाई यहाँ का नज़ारा देखो, चारों तरफ आप लोगों को बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी के ब्रांड है उसकी हेडक्वार्टर देखने मिलेंगे। यहाँ पर अलीबाबा का है, यहाँ पर DJI का है, यहाँ पर लिनोवो का है। और नज़ारा देखो भाई साहब, लिटरली बता रहा हूँ, ये वाइड एंगल है इसलिए आप लोगों को थोड़ा दिख पा रहा है, नहीं तो मैं ऐसा मुंह उठाया हूँ ना भाई, तो मेरे मुंह से नहीं दिख पा रहा है। इतना नेक्स्ट लेवल पे यहाँ का माहौल है। तो चलिए, यहाँ से मुझे जाना है शेंजन टैलेंट पार्क, जहाँ से इतना खूबसूरत नज़ारा मिलता है। और साथ ही साथ हम ऐसे नहीं जाने वाले हैं, जबकि ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर होगा। मैं यहाँ से बुक करने वाला हूँ एक ड्राइवरलेस टैक्सी, मतलब कोई भी नहीं, टार्ज़न द वंडर कार आएगी बिना ड्राइवर की, मुझे लेके जाएगी मेरे स्टॉप पे। भाई सही में मैं फ्यूचर में जी रहा हूँ यार। ओ भाई साहब, गलती से मैं अपनी टार्ज़न द वंडर कार अजय भाई को मैं पिछले रोड पे बुला दिया, मुझे यहाँ पर बुलाना था। गलती से ना, मैं ये जो मेट्रो एंट्रेंस देख रहे हो, मैं गलती से उस तरफ वाली मेट्रो एंट्रेंस डाल दिया हूँ। अब भाई वहाँ पर कोई इंसान तो है नहीं, इसको मैं फ़ोन करके समझा दूँ या फिर मैसेज कर दूँ। अब वो गाड़ी नहीं तो भाग जाएगी, जल्दी जल्दी चलते हैं। बाकी यहाँ का नज़ारा देखो यार। चलो, नज़ारा तो मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगा, हम लोग चलते हैं अजय भाई के पास, नहीं तो भाग जाएंगे। फाइनली टार्ज़न द वंडर कार आ गई है। अजय देवगन साहब हमको रिसीव करने आ गए हैं। ये देखो भाई, कोई ड्राइवर नहीं, कुछ भी नहीं है, और ऐसी कुछ दिखती है। चलिए बैठते। अरे 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 भाई, अब मैं किससे बात करूं कि भाई मैं ही बुक किया हूं? कैसे खुलेगा यार ये? खुल गया है क्या? ओए रुक जा, हाँ खुल गया भाई। चलो, थैंक यू। इंग्लिश में बोल रहे हैं, बढ़िया है। तो अब ट्रिप चालू करने के लिए मेरा ख्याल है आई एग्री करना पड़ेगा। स्टार्ट राइड, सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा। ओ भाई वो देखो, ये कौन है? भाई सेफ्टी के लिए मैं लगा लिया सीट बेल्ट, मतलब ज़रा भी रिस्क नहीं लेना है। और आपको बताऊं, इससे पहले भी मैं बैठ चुका हूं एक बार अमेरिका में, लॉस एंजलिस में कि सैन फ्रांसिस्को में बैठा था, लेकिन वो बहुत महंगी थी। 1.5 किलोमीटर के लिए मैं पे किया था इंडिया का तकरीबन 1700 रुपये पे किया था। यहाँ पर मैं उससे ओ भाई, वो देखो पहले तुम ये चीज़ देखो यार, लिटरली हम एकदम टर्न पे और एकदम छोटे से टर्न पे हैं, ये देखो। और वहाँ पर ये पूरा घुमा रहा है एकदम प्रॉपर। टार्ज़न, ओह रिवर्स ले रहा है, अभी रिवर्स ले रहा है। आगे गया है तो वहाँ पर ना कुछ चीज़ है, तो ये अब रिवर्स ले रहा है। अच्छा, पीछे गाड़ी आ गई है, कोई लग रहा है उसको बोल रहा है। क्रेजी है यार। अब सीधा करेगा। क्या बात है यार। और आप लोगों को बता रहा था मैं कि अमेरिका में मैं 1700 रुपये देता था, मेरा ख्याल है $19 के करीब दिया था, सिर्फ 1.5 किलोमीटर का। यहाँ पर मैं 2.5 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर का मैं 8 युआन दे रहा हूँ, मतलब इंडिया का मोटा मोटा 120 रुपये के करीब। 120 रुपये में ड्राइवरलेस टैक्सी मिल रही है, मतलब टेक्नोलॉजी तो है, साथ ही साथ वो अफोर्डेबल भी कितनी ज़्यादा है यार, मेट्रो की राइड होती है उतनी तो। और यार अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों को एक SOS वाली बटन भी देखने मिलेगी, अगर इमरजेंसी में कुछ एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हो गई तो इसको दबा सकते हो। और यहाँ पर ना आप लोगों को एक स्क्रीन भी मिलेगी जहाँ पर आप देख सकते हो आपकी गाड़ी खड़ी है, आसपास सारी गाड़ी पूरा डिटेक्ट प्रॉपर कर लेता है। यहाँ पर दिखा रहा है भाई 2.3 किलोमीटर बाकी है, 6 मिनट लगेगा। यहाँ पर आप लोगों को 3 बटन और देखने मिलेगी। एक है पुल ओवर, पुल ओवर जैसे ही दबाओगे ना ये साइड में जाके वहाँ पर रोक देगा, ये मतलब आप बोल सकते हो मोटा मोटा स्टॉप वाली बटन है। और यहाँ पर असिस्ट भी देखने मिलेगा, अगर आपको किसी आदमी से बात करना है, किसी ह्यूमन से बात करना है तो ये दबाओगे तो सीधा फ़ोन लगा देगा। यहाँ पर
ये सारे थोड़े बहुत फीचर भी आप लोगों को देखने मिलेंगे। और सही बताऊं ना मैं, जो अमेरिका वाली थी ये उससे काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। वो ऐसा लगता था कि रोबोट चला रहा है, वाकई रोबोट चला रहा है, क्योंकि जब वो चलती थी ना ऐसा झटके से रुकी और एकदम ना सांस लेके एकदम आराम से एकदम कट टू कट ऐसा स्ट्रेट गई, फिर वहाँ पर रुकी, फिर ऐसा टर्न करी, ऐसा कर देती। लेकिन ये ना छोटा मोटा कटिंग भी हो रही है। अगर भाई यहाँ पर एक गाड़ी चल रही है, यहाँ पर एक गाड़ी चल रही है और आगे खाली है ना, तो ये आगे ले रहा है, मतलब बराबर ही स्पीड मैच कर रहा है और लेन भी प्रॉपर चेंज कर रहा है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर ऐसी गाड़ी हमारे यहाँ चलेगी, इंडिया में चलेगी, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा क्रेजी रहती है और कोई भी कहीं से भी कभी भी आ जाता है और चोरी भी हो सकती है। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब है। यहाँ पर आप स्पीड देख सकते हो भाई, अभी हम चल रहे हैं 56 की स्पीड में, 54 की स्पीड में। और यार बाहर का नज़ारा देखो, पूरा शेंजन शहर का आप लोगों को स्काईलाइन देखने मिलेगा, इतनी ज़्यादा हरियाली भी है। तो फाइनली भाई साहब हम पहुँच गए हमारे स्टॉप पे। यहाँ पर लिख के आया गया है अराइव्ड गेट ऑफ। तो काफ़ी बढ़िया है यार, इतने सारे सेंसर, इतनी सारी चीज़ें लगी हुई है। चलो भाई अब निकलते हैं। बाकी यार ये 10 मिनट की क्या मस्त सी राइड थी और ऐसी गाड़ी थी भाई। ये देखिए, ये जो ऊपर देख रहे हो ये पूरा सेंसर सा लगा हुआ है, इधर सेंसर है, आगे सेंसर है, पीछे सेंसर है, पूरी गाड़ी आगे पीछे से एकदम टकाटक सेंसर से भरी हुई है। अब मैं यहाँ से उतर गया हूँ, अब ये देखो यहाँ से निकलेगी। वो देखो भाई साहब गाड़ी निकल गई। और देखो ना कैसे प्रॉपर एकदम भीड़ में भी एकदम परफेक्ट चलेगी। देखना लग रहा है वो गाड़ी बिना ड्राइवर के। टार्ज़न द वंडर कार की राइड के बाद हम पहुंच गए हमारे स्टॉप पे। इस जगह का नाम है टैलेंट पार्क। और यार मतलब आप देखो चारों तरफ आप लोगों को ऐसे लंबी लंबी स्काईस्क्रैपर देखने मिलेगी, उसके बीच में इतने बड़े बड़े पार्क बने रहते हैं। और ये कोई नॉर्मल पार्क नहीं, इसके बारे में बताता हूँ। यूजुअली पार्क वगैरह दिखाने लायक नहीं होते, लेकिन यहाँ पर आपके होश उड़ जाएंगे कि फ्यूचर के पार्क कैसे होते हैं। और अगर मैं पार्क से रिलेटेड चीज़ बताऊँ, जो शेंजन का पूरा शहर का एरिया है उसमें से तकरीबन 50% एरिया में पार्क है। एक शेंजन शहर के अंदर तकरीबन 1300 पार्क है, 1300 पार्क है। और यहाँ पर ना भाई बहुत सारे ऐसे रूल है पार्क से रिलेटेड, लोगों की हेल्थ से रिलेटेड। जैसा एक मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर कोई रेसिडेंट एरिया है जहाँ पर लोकल लोग रहते हैं, वहाँ से तकरीबन 500 मीटर दूर एक कम्युनिटी पार्क तो होना ही चाहिए। और उसके 2 किलोमीटर दूर वहाँ पर एक सिटी पार्क होना ही चाहिए। और वो घर के 5 किलोमीटर के एरिया में एक नेचर पार्क होना चाहिए। मतलब 5 किलोमीटर के एरिया में 3 पार्क होना चाहिए, एक छोटा, फिर एक उससे बड़ा, फिर एक उससे बड़ा। तो यार यहाँ पर ऐसा ध्यान दिया जाता है इन्वायरमेंट का और लोकल लोगों का। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो आप लोगों को यहाँ पर दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े टेक कंपनी है, जैसे देखो शाओमी वहाँ पर है, दूर पे आप लोगों को अलीबाबा देखने मिलेगा, वो सारी टेक कंपनी के हेडक्वार्टर यहाँ पर देखने मिलेंगे। और अभी ये तो कुछ नहीं है, जब मैं पीछे जाऊँगा तब आप लोगों को देखने मिलेगा। और जब रात होगी ना ऐसा चमकेगा, आप लोगों के लिटरली होश उड़ जाएंगे ये कौन सी जगह है। और यहाँ पर BYD बिल्ड योर ड्रीम, जो पूरे दुनिया की सबसे बड़ी EV इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है, उसका भी हेडक्वार्टर जो है वो यहीं पे है। क्योंकि वो शेंजन से स्टार्ट हुई थी, वो पहले बैटरी बनाते थे, लेकिन आज के टाइम पे पूरे दुनिया की सबसे बड़ी EV कार बनाने वाली कंपनी बन गई है। और यहाँ पर ऐसी EV कार आती है जिसमें सिर्फ 5 मिनट चार्ज करोगे तो 400 किलोमीटर चलता है। मतलब 5 मिनट चार्ज करो और आप समझ लो मुंबई से पुणे जाओ और पुणे से वापस आ जाओ, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर इनोवेशन और ऐसी सारी चीज़ें हो रही है। तो चलिए भाई यही टैलेंट पार्क पे चलते चलते मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि शेंजन में ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया कैसे। बहुत लंबी स्टोरी है उसकी, लेकिन मैं आप लोगों को 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा क्लियर समझा दूंगा। आप लोगों को भाई ज़्यादा बोर भी नहीं होगा और सारी चीज़ें भी समझ में आ जाएगी। और इससे आप लोगों को ये भी मालूम पड़ जाएगा कि अगर एक लीडर चाहे तो कितने कम टाइम में एक जगह को एकदम पूरा चेंज कर सकता है, पूरा अजूबा ला सकता है। तो भाई बात स्टार्ट होती है 1980s में। उस टाइम पे भाई जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनके जो लीडर थे, जो चाइना के प्रेसिडेंट थे, वो थे डेंग जियाओपिंग। और उस टाइम पे चाइना की आबादी थी 1 बिलियन यानी 100 करोड़। उस टाइम पे पूरे 100 करोड़ लोग एक सेंट्रली कंट्रोल इकोनॉमी में रहते थे। तो डेंग जियाओपिंग क्या सोचे, अब मैं कैसे यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाऊं और ग्लोबल ट्रेड लाऊं और प्राइवेट कंपनी चालू करूं। क्योंकि कम्युनिज्म का रूल आप लोगों को मालूम है, ज़्यादातर चीज़ें वो स्टेट कंट्रोल होती है। तो वो क्या सोचे कि ऐसा हम कैसे मतलब फॉरेन फंडिंग लाए जिससे भाई जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है वो भी ना टूटे, उनको भी अबेंडेंट फील ना हो और सारी चीज़ें हो जाए। फिर बहुत सोचने विचारने के बाद बहुत सारे लोग बैठे, उसके बाद ये डिसाइड किए कि पूरे चाइना को ओपन करने की जगह हम ना एक छोटी जगह पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट तो होगा काफ़ी ज़्यादा रिस्की, क्योंकि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का थोड़ा सा
वो भी है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक छोटा सा रीजन लेंगे, वहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, वहाँ पर इकोनॉमी ओपन कर देंगे, फॉरेन कंपनियाँ आके वहाँ पर अपनी कंपनी खोल सकती है, ग्लोबल ट्रेड चालू हो सकता है, लोग अपनी प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं और कंपनी ओन कर सकते हैं प्राइवेटली। तो हम एक छोटे से एरिया में ऐसा कुछ करेंगे। तो अब बात आती है भाई वो जगह होगी कहाँ पे। बहुत सोचने के बाद फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि वो जगह बनाते हैं हम शेंजन को, क्योंकि शेंजन बिल्कुल हांगकांग के बाजू में, हांगकांग और शेंजन लिटरली एकदम चिपके हुए हैं, बस बीच में से बॉर्डर आता है। तो वो सोचे डेंग जियाओपिंग कि यहाँ पर हम करते हैं एक्सपेरिमेंट और देखते हैं क्या होता है। अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, यहाँ पर ग्रोथ आई, तो हम ये पूरे चाइना में धीरे धीरे ला देंगे। तो उसके बाद तो आप लोगों को मालूम हो भाई, जैसे ही इकोनॉमी खुली, यहाँ पर इतना ज़्यादा सब्सिडी मिली, इतना ज़्यादा मतलब टैक्स हेवन हो गया, टैक्स वगैरह की बहुत छूट मिल गई, और बहुत सारी ना गवर्नमेंट ऐसे जगह दे रही थी कि यहाँ पर बिज़नेस खोलो, यहाँ पर वो खोलो, जिस वजह से भाई दुनिया के अलग अलग कंपनी, बड़े बड़े ब्रांड और बहुत सारे जो चाइना में जिन लोगों को बिज़नेस करना था, जिनके पास आइडिया था, जो बाहर जा रहे थे, वो सारे लोग शेंजन में ही, चाइना में ही बिज़नेस ओपन करना चालू किए। जिस वजह से कई कई मिलियन लोग चाइना के गाँव से, दूसरे दूसरे छोटे छोटे एरिए से यहाँ पर आके बसना चालू किए। और आज भाई आप लोगों को मालूम है, मैं आप लोगों को दिखाते बताता ही आया हूँ, आज सिर्फ 40 से 45 साल के अंदर पूरी की पूरी इकोनॉमी, पूरा का पूरा शेंजन चेंज हो गया। फिर शेंजन के बाद धीरे धीरे चाइना के अलग अलग शहरों में भी अप्लाई किए, जिससे आज चाइना नेक्स्ट लेवल पे हो गया। और बात करते करते एकदम परफेक्ट जगह पे मैं पहुंच गया हूँ। ये जो आदमी देख रहे हो, ये है डेंग जियाओपिंग, जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था, जो सारा कुछ चीज़ दिमाग लगाए कि कैसे हम हमारे देश को ग्रो करेंगे। तो ये थी भाई एक छोटी सी स्टोरी, बहुत डिटेल में बताना था, लेकिन मैं ऊपर ऊपर से आप लोगों को चीज़ें बता दिया। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब था। और यहाँ पर बीच में आप लोगों को देखने मिलेगी एक लेक। ये एक आर्टिफिशियल लेक है जो पूरा टैलेंट पार्क के अराउंड बनाए हैं, और टैलेंट पार्क जो है वो वहाँ से पूरा पीछे तक, पूरा वहाँ तक फैला हुआ है। और इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना भाई, वो जो ब्रिज देख रहे हो रात में चमकती है, और जैसे ही थोड़ा शाम होता है, ये जो नज़ारा देख रहे हो ना, ये सारी जो बिल्डिंग, ये पूरी ग्लो करने लगती है। और ये सारा जो बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ पर होता है दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा इन्वेंशन। यहाँ पे भाई ईवी कार का एक्सपेरिमेंट होता है, यहाँ पर नई नई चीज़ डेवलप होती है। और इस पार्क को बोलते हैं, यहाँ पर जो दुनिया के सबसे ज़्यादा दिमाग वाले लोग हैं वो जॉगिंग वॉगिंग करने निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा जॉगिंग ट्रैक, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए भाई, बात करते करते भाई थक गया, क्योंकि अभी थोड़ा सी गर्मी सी है। शेंजन में अभी टेम्परेचर है तकरीबन 30-31 डिग्री। अभी मैं आप लोगों को एक और बहुत यूनिक और एक फ्यूचर वाली चीज़ दिखाता हूँ। अभी मैं पार्क में आया हूँ, मुझे प्यास लग रही है। यहाँ पर दूर दूर तक मुझे कुछ रेस्टोरेंट वगैरह कुछ दिख रहा नहीं है। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, लेकिन हम हैं शेंजन में, फ्यूचर की सिटी में। तो यहाँ पर कैसा है, वहाँ पर मेरे को एक बूथ दिख रहा है, वहाँ पर आप ड्रोन डिलीवरी कर सकते हो। मुझे कॉफ़ी पीना है, मुझे पानी पीना है, मुझे कुछ खाना है, मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा, वो ड्रोन से वहाँ लाके मुझे दे देगा। तो चलिए चलते, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मतलब ये क्या शहर है भाई। और यहाँ पर देखो सारे लोग जॉगिंग कर रहे हैं, बैठे हैं आराम से अपनी फैमिली के साथ में। बहुत लोग मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं उस तरफ। तो भाई मैं ऐसी टैलेंट पार्क पे चल रहा था, चलते चलते मुझे अचानक ये भाई मिले और ये हिंदी बोल रहे हैं। हाउ कैन यू स्पीक हिंदी? सो गुड हिंदी। Check it Hindi, yeah. So he knows a lot of languages. How many languages do you know? I speak fluently 8 languages. 8 languages. That's a lot. Yes, and basics in many other languages like Hindi, Urdu. So do you have any like YouTube channel or Instagram so people can look up to you? Sure, it's called Robert Gray. You want to say something in Hindi? Okay, Muhabbat. Mohabbat. It was really nice meeting you. Nice meeting you. अच्छा लगा मिलके. मुझे भी अच्छा लगा मिलके। तो यार अभी आप लोगों ने देखा, एक पीछे मुझे भाई मिला, स्लोवाकिया से था वो भाई 30 से ज़्यादा भाषाएं बोलता है और 8 भाषा एकदम कम्प्लीटली फ्लुएंट बोलता है। मैं चल रहा था, मुझे बोला वो भाई कहाँ से हो? मैं बोला हैं कौन है? मालूम पड़ा वो गोरे ही मेरे को बुला रहा था। और भाई मैं आप लोगों को वो बता रहा था, यहाँ पर देखो मैं पहुँच गया हूँ एक ड्रोन डिलीवरी स्टेशन पे, जहाँ पर आप खाना मंगा सकते हो। देखो ड्रोन किसी का खाना लेके आया भाई साहब, वो देखो। अब वो खाना उसके अंदर डालेगा, फिर वहाँ से वो कोड डाल के खाना निकाल सकते हैं। ये कौन सी दुनिया है, ये क्या है? मतलब आप यहाँ पर हवा अच्छी, पानी अच्छा, खाना अच्छा, कमाई अच्छी, इन्वायरमेंट अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, बच्चों के लिए पार्क बने हुए हैं, बड़ों के लिए फुटबॉल स्टेडियम बने हैं, ओपन जिम बनी हुई है। ऐसे पार्क है जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और बाकी लोग जॉगिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं।
और यहाँ पर खाना मंगाना है तो ड्रोन से खाने आ रहे हैं। देखो भाई वो डिलीवर करके अब जा रहा है वापस। अभी एक ड्रोन यहाँ पर डिलीवरी करके गया, जैसे ही वो गया वो देखो एक और आ गया। यहाँ पर लिटरली बहुत भीड़ लगी हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ ना भाई क्या ही ड्रोन से मंगाऊँ। मुझे एक उससे अलग चीज़ दिखी, यहाँ पर ड्रोन डिलीवरी हो रही है, यहाँ से मैं इजीली भाई मंगा सकता हूँ। वहाँ देख रहे हो वहाँ पर एक है रोबोट वाला कैफे जहाँ पर मुझे रोबोट कॉफ़ी बना के देगा। क्या क्या देखने मिलेगा, क्या क्या देखने मिलेगा, चलो वहाँ चलते हैं। तो भाई साहब वो सामने है ड्रोन डिलीवरी, वहाँ से मैं आ गया हूँ ये रोबोटिक कैफ़े में। यहाँ पर रोबोट कॉफ़ी पिला रहे हैं और यहाँ से ना मैं ऑर्डर भी कर दिया हूँ। यहाँ पे QR कोड है, यहाँ से ऑर्डर कर दो और यहाँ पर ये रोबोट कॉफ़ी बना के देगा। चलिए मैं दिखाता हूँ। ये वाला जो है ये आइसक्रीम बनाता है, ये बनाता है कॉफ़ी। चलिए भाई मैं एक आइस लाटे बोला हूँ, देखते हैं क्या करता है ये। वो देखो जा रहा है बनाने। यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा एक कैफ़े में 3 से 4 लोग काम करते हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 रोबोट और एक ह्यूमन है, ये एक इंसान है। कुछ एरर हुआ तो बाकी यहाँ पर 2 रोबोट देखने मिलेंगे। अब ये बना के दे रहा है मेरे को आइस्ड कॉफ़ी। ओ भाई वहाँ से कप उठाया, बटन प्रेस कर रहा है। भाई ये लोग डेली काम करते हैं, शौक हो गए। भाई क्या चल रहा है यार। थोड़े टाइम में ना ये सबको रिप्लेस कर देंगे रोबोट लग रहा है। और ये ना ये दुकान का नाम है AI रोबोटिक। He looks so handsome and charming, warming everyone around him. He has a unique charisma that makes people feel at ease in his presence. भाई ये मेरे बारे में बोल रहे हैं शिशे। तो भाई ये देखो ये हो गई है हमारी कॉफ़ी रेडी, जो ये रोबोट बनाया है। मुश्किल से 2 मिनट लगा, कॉफ़ी हमारी आ गई। वो सामने से रोबोट से अपनी कॉफ़ी लेके यहाँ पर आ गया। ये है भाई मेरी आइस लाटे और ये है एक बर्फ़ वाला पानी, क्योंकि यार थोड़ी सी गर्मी है, मुझे ठंडा बर्फ़ वाला पानी भी रोबोट दे दिया। क्या टाइम चल रहा है यार। और ये जो कॉफ़ी है थोड़ी सी महंगी है भाई, ये मिली है मुझे 30 युआन की, जो कि मोटा मोटा होता है आप समझ लो 400 रुपये की, 420 रुपये की। तो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन भाई रोबोट बना के दे रहा है, इंसान भी नहीं रोबोट बना के दे रहा है, रोबोट के हाथ की कॉफ़ी। तो भाई साहब मस्त यहाँ पर हल्की हल्की हवा चल रही है, अपनी कॉफ़ी में सुकून से बैठ के पिया। और मेरे पीछे का खाली नज़ारा देखो यार, मतलब इतनी पीसफुल यहाँ पर वाइब है। इतने सारे जो यहाँ के लोकल लोग हैं मस्त अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं, और ये अभी भाई मस्त कोई डेवलपमेंट किए रहेंगे और यहाँ पर आके सुकून से उनके पास ऐसी जगह है। जब ऐसी जगह रहेगी और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे पार्क बने रहेंगे तो आदमी के पास पीस रहेगा भाई, वो इनोवेट कर सकता है, वो सोच सकता है। देखो लेक के पास वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, बूढ़े यहाँ पर वॉक कर रहे हैं आराम से, कोई बच्चे लेके आए, कोई फैमिली लेके आया है। इतनी ज़्यादा अच्छी वाइब है ना। और बिल्डिंग देखो ये तकरीबन 400 मीटर की है। इतनी लंबी बिल्डिंग पूरे इंडिया में नहीं है और ये चाइना में काउंट नहीं होती है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं ना एकदम 30 सेकंड के अंदर शेंजन की इकोनॉमी के बारे में। शेंजन की जो GDP है, सिर्फ शेंजन शहर की जो GDP है वो है $600 बिलियन। $600 बिलियन। अगर कंपैरिजन के लिए बताऊं, जो UAE है भाई, दुबई शहर नहीं, जो पूरी कंट्री है UAE की, जिसमें दुबई, अबू धाबी, शारजा सब आता है, पूरे UAE की जो GDP है उससे ज़्यादा GDP सिर्फ शेंजन शहर की है। और अगर यूरोपियन कंट्री के बारे में बताऊं तो स्वीडन हो गया और ऑस्ट्रिया हो गया, ये सारे देशों से ज़्यादा GDP ये पूरे एक शहर की है, शेंजन शहर की है। वो तो शहर की बात है भाई। अगर शहर को भी हटा दें, अभी इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये जगह का नाम है नानशान। ये शेंजन का एक छोटा सा पार्ट है, ये शेंजन की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ की GDP, कंट्री चाइना तो छोड़ो, शहर शेंजन तो छोड़ो, एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट एक शहर के अंदर है। ये नानशान जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ की GDP है $150 बिलियन, जो कि उज़्बेकिस्तान या फिर यूरोप का बुल्गारिया देश है, उससे ज़्यादा GDP सिर्फ एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट की है। और अगर इस तरफ देखो, ये तरफ तो भाई सारी ऑफिसेस भी देखने मिलेगी आपको अलीबाबा की। यहाँ पर BYD है, बैंक ऑफ चाइना है, ये मस्त एकदम फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग है। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हो भाई, ये आपको बताया 400 मीटर की है। वहाँ पर लिनोवो का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर MI का है। और एक तरफ नहीं है, अगर इस तरफ देखो वहाँ पर भी आप लोगों को देखने मिलेगा। और मिक्सचर देखो कितना अच्छा है, हरियाली भी है, पीछे पहाड़ भी है, यहाँ पर लेक भी है।
तो चलिए भाई साहब यहाँ पर सुकून से वॉक करता हूँ, और वॉक करते करते मैं जा रहा हूँ आप लोगों को एक और बहुत यूनिक सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिखाने दुनिया के एकदम फ्यूचर वाले शहर में। और फिर से एक आपको याद दिला दूँ, अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हो, छोटी हो या फिर एक इंटरनेशनल ट्रिप हो, जैसे मैं भी इंटरनेशनल ट्रिप कर रहा हूँ, तो डाउनलोड करो स्काई स्कैनर। वहाँ पर भाई बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर है। अभी मैं था टैलेंट पार्क में, जो कि पीछे है, बस वहाँ से मैं बाहर निकला हूँ। यहाँ से मुझे एक बस लेना है, लेकिन यहाँ देखो सारे आप लोगों को बड़े बड़े ब्रांड्स देखने मिलेंगे। और मुझे ना ये जो सीढ़ी देख रहे हो ना, गोल गोल घूम के ऐसा गई हुई है, यहाँ से व्यू अच्छा मिलेगा क्योंकि लोग बहुत सारे गए हुए हैं। बहुत बढ़िया सा लग रहा है, मतलब चलो एक बार वहाँ देख लेते हैं। और अगर पीछे देखो तो वहाँ पर एक बड़ा सा रोबोट भी है, तो चलो मैं वो सोचा वो थोड़ा सा रोबोट भी देख लेंगे। बाकी सड़कें देखो ना कितनी ज़्यादा साफ़ है यार, एकदम नीट एंड क्लीन। लोग भाई पूरा रूल फॉलो करते हैं, और कार ऐसी ऐसी आप लोगों को देखने मिलेगी ना जो आज से पहले आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। चलो ये तो टेस्ला है भाई, टेस्ला को ना टेक ओवर कर लिया है BYD। पहले टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी EV कंपनी थी, लेकिन आज BYD हो गई है। वहाँ पे पोर्शा, यहाँ पर अजीब अजीब भाई जो चाइनीज़ ब्रांड है वो सारे आप लोगों को देखने मिलेंगे। तो यार यहाँ पर मैं सिग्नल पे रुका हुआ हूँ, सामने रेड सिग्नल है, और यहाँ पर देखो एक ड्राइवरलेस कैब खड़ी हुई है, इसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं है भाई। और यहाँ का नज़ारा देखो कितना सही लग रहा है। और वो देखो ना रोड क्रॉस करने के लिए कितनी मस्त सी प्यारी सी ब्रिज बना के रखे हैं ऊपर, वो देखो वहाँ पर। चलो सिग्नल ओपन हो गया, और बाकी चारों तरफ आप लोगों को ऐसा नज़ारा सा देखने मिलेगा। तो यार ये देखो मैं पहुंच गया ये बड़े से जाइंट रोबोट के पास। यहाँ लिखा हुआ है वे टू फ्यूचर, लेकिन कितना रियलिस्टिक लग रहा है यार, इसका फेस देखो, और कितना ज़्यादा बड़ा है, कैमरे में कैप्चर ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ये यही प्लेनेट है ना भाई साहब, सही में ये कोई सुपर हीरो दिख रहा है। बाकी कितनी डिटेलिंग है यार यहाँ पे, और ये रोड देखो कितना ज़्यादा चमक रहा है। चलो एक बार ऊपर चढ़ के देख ही लेते हैं भाई। ये शायद वीडियो बड़ा हो रहा होगा, लेकिन ठीक है यार, चलता है, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाई देता हूँ। तो भाई साहब वो सीढ़ी से गोल घूम के ऊपर आ गया, और ऐसा कुछ यहाँ से नज़ारा है। और देखो ऊपर वो देखो ड्रोन जा रहा है खाना डिलीवर करने। भाई शेंजन के आसमान में आप लोगों को बस ऐसी ऐसी चीज़ें देखने मिलेगी। यहाँ पर सफाई के लिए भी ये वाली मशीन लगी हुई है। तो यार मैं तो आप लोगों को ड्राइवरलेस कार दिखा दिया, लेकिन अभी हम जिस चीज़ से ट्रैवल करने वाले हैं वो है एक बस। और ये कोई नॉर्मल बस नहीं है, ये है एक ड्राइवरलेस बस। क्योंकि हम एक फ्यूचर के शहर में आए हुए हैं, तो यहाँ पर सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चलती है भाई, किसी इंसान की ज़रूरत ही नहीं। तो ये जो मेरे सामने वाली बस देख रहे हो, ये है एक ड्राइवरलेस बस। इसके अंदर कोई भी ड्राइवर नहीं रहता है। वो जो वो देख रहे हो भाई, उसको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती है। और अभी हम इसी में सफ़र करने वाले हैं, लेकिन सफ़र करने से पहले मैं आप लोगों को इसका स्टेशन दिखा दूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लुहु ड्राइवरलेस रोबो बस स्मार्ट शेल्टर। इस बस का नाम है रोबो बस, और बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर आप लोगों को स्टेशन देखने मिलेगा, जहाँ पर देखो भाई लुहु लिखा हुआ है जो स्टेशन का नाम है, और वैसी सीटिंग बनी हुई है। बड़ा प्यारा सा यहाँ पर सेटअप आप लोगों को देखने मिलेगा। अभी 5 मिनट बाद ये बस चलेगी, तो चलिए भाई यहाँ पर बैठते हैं, अभी गाड़ी निकलेगी तो दिखाता हूँ आप लोगों को ड्राइवरलेस बस का सफ़र। तो चलिए भाई साहब एंटर करते हैं, और एंटर करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर अपनी टिकट स्कैन करना पड़ेगा। मैं वीचैट से ऑलरेडी बुक कर लिया हूँ। यहाँ पर आप लोगों को एक स्टीयरिंग तो देखने मिलेगी, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑटोमेटिक चलती है। और अगर मैं बस दिखाऊँ तो इसमें सिर्फ मुझे लग रहा है 8 सीट है, 2 2 4 2 6 और 2 8 सीट है। और विंडो देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी सी विंडो है, पूरी पैनोरामिक विंडो बनी है भाई, नीचे से लेके पूरा ऊपर तक। तो मैं भाई यहीं बैठने वाला हूँ, या फिर वहाँ पे भी बैठ सकता हूँ ड्राइवर की सीट में, क्योंकि ड्राइवर की तो ज़रूरत ही नहीं है। भाई साहब देखते हैं कैसे चलती है भाई। एक टैक्सी तो एक समझ में आती है कि भाई छोटी सी व्हीकल है, उसको भाई कटवट मार के निकल जाएंगे, लेकिन बस में तो भाई काफ़ी लोगों की जिम्मेदारी रहती है, और अगर थोड़ा सा भी कटिंग कुटिंग किया तो बाइक वाले गिर सकते हैं। तो ये देखो ये हो गया है दरवाज़ा बंद, और कोई भी नहीं आया है भाई, मैं अकेले हूँ। चलो देखते हैं भाई गाड़ी कैसे चलती है। ओह भाई साहब ये देखो ये तो टार्ज़न द वंडर बस है। और यहाँ बैठने के लिए ना ये देखो सीट बेल्ट भी लगा के रखे हैं। भाई सामने 3-3 4-4 बस है, उसके बाद भी देखो कैसे कंट्रोल कर रही है। तो अब ये टर्न आएगा, देखना कैसे पूरा मुड़ आएगी।
क्या बात है यार। मतलब हो सकता है चीज़ें रिपीट होते रहेगी, लेकिन मतलब दिमाग इंसान का कहाँ तक पहुँच गया कि ये सारी चीज़ें बिना इंसान के गाड़ियाँ चल रही है, जो रोबोट पूरा एआई से चल रही है, एकदम प्रॉपर, अभी ट्रैफिक में रुक गई है। मतलब क्या चल रहा है दुनिया में समझ में नहीं आ रहा है भाई, ये कब होगा हमारे देशों में। देखो जैसे ही वो निकली ना, 1 सेकंड भी नहीं रुकी, ये अपना चालू हो गया। चलो भाई, अब बैठ के मैं ये ड्राइवरलेस बस का आनंद लेता हूँ और आराम से व्यू एंजॉय करता हूँ बड़ी सी खिड़की से। तो भाई चलने के ठीक 10 मिनट बाद एक स्टॉप पे रुकी, यहाँ पर कोई चढ़ा नहीं। देखो वहाँ पर ना ऐसा लिखे रहता है, ड्राइवरलेस रोबो बस स्टॉप्स। तो यहीं पे ये बस रुकेगी, इसके स्पेशल स्टॉप रहते हैं। अब ये ऑफिस चल दी। ओ भाई, और आप लोग सोच रहे होगे ना भाई, जब एक आदमी बैठा ही है तो ये ड्राइवरलेस कैसे हुई। इनका कोई काम नहीं है भाई, इनका बस यही काम है कि अगर इन केस भाई अभी मशीन है कभी गलती हो गई, या फिर अभी लोग इतना ट्रेन नहीं हुए हैं कि यार ये गाड़ी आ रही है, कुछ आगे पीछे अर्जेंट आ गए, तो ये अर्जेंट कहीं से ब्रेक दबा सकते हैं। धीरे धीरे जब लोगों को आदत लग जाएगी ये चीज़ की, तब तो एकदम बढ़िया होगा भाई। लोगों को मालूम है ये ऑटोमेटिक बस है, यहाँ पर कोई ड्राइवर नहीं है, तो उस हिसाब से इसको ट्रीट करेंगे। लेकिन अभी भी देखो क्या लेन चेंज कर रही है भाई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। वो देखो भाई साहब, हम एक सिग्नल पे रुके हुए हैं और सामने आप लोगों को एक और ड्राइवरलेस बस देखने मिलेगी। सेम बस जिससे हम ट्रैवल कर रहे हैं वही है सेम। और अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पर सारे कुछ सेंसर लगे हुए हैं, इससे आप देख सकते हो हमारे आसपास कितनी गाड़ियाँ जा रही है, कितनी बस जा रही है। और यहाँ पर पूरा कैमरा वगैरह लगा है, इधर पे सारी डिटेल है, तो ये काफ़ी सेफ़ है। ये देखो ड्राइवरलेस है वो भी। और यहाँ का नज़ारा देखो यार, इतना मस्त इंफ्रास्ट्रक्चर देखने मिल रहा है, और मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है यार। ऐसे रहते हैं भाई फ्यूचर के शहर। फाइनली हम पहुँच गए हैं बस के लास्ट स्टॉप पे, शीशे। और यार मैं आप लोगों को एक चीज़ तो बताया नहीं, बस देखो कितनी अच्छी राइड थी। मैं किया तकरीबन 36-37 मिनट लगा, और हम भाई 10 से ज़्यादा ही किलोमीटर आए हैं। 36 किलोमीटर इतनी खूबसूरत सी, इतनी यूनिक सी बस में ट्रैवल करने का पता है कितना लगा है? गैस करो भाई। मतलब मेरे बताने से पहले कमेंट में गैस करो कि कितना हो सकता है, कितना होगा। 200, 300, 400, 500, 1000, कितना हो सकता है? आप कमेंट करो। हो गया कमेंट? भाई इसका मैं दिया हूँ 1 युआन। 1 युआन मतलब इंडिया के 14 रुपया। 14 रुपया मतलब यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल तो है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में। 1 युआन की है भाई। स्वागत करता हूँ हमारे शेंजन के अगले दिन में। कल आप लोगों ने देखा था मैं वो ड्राइवरलेस बस लेके एक जगह पे पहुँचा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी दिखाने के लिए। लेकिन मैं सोचा ये वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को मैं इतनी सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ, ड्राइवरलेस कार, ड्राइवरलेस बस, फिर वो पार्क, वहाँ पर ड्रोन डिलीवरी, रोबोट, इतनी सारी यूनिक चीज़ें दिखा दिया हूँ। और साथ ही साथ मुझे ना यहाँ की नाइट लाइफ भी दिखाना था। ये जो सारी चीज़ें आप देखे हो ये लिटरली कुछ भी नहीं है। रात में ये सारी जगह ऐसी चमक जाती है, ऐसा लग रहा है भाई जैसे हम कोई ना एकदम फ्यूचर में आ गए, इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन वो वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो गया था, तो मैं सोचा मैं पूछूंगा आप लोगों से, अगर आप लोगों को शेंजन का रात वाला सीन देखना है, यहाँ की नाइट लाइफ देखना है, यहाँ पर रात में कैसा सिस्टम रहता है, और मैं आप लोगों को बता दूं भाई दिन में आप लोग इतना इंप्रेस हो गए रहेंगे, रात का भाई एकदम अलग दुनिया में ही पहुँच जाओगे, ऐसा लगता है यहाँ पर। तो मैं सोचा आप लोगों से पूछूंगा, अगर आप लोगों को देखना है शेंजन रात के टाइम पे, तो वो एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनाऊंगा। यूजुअली मैं ऐसा करता नहीं हूँ भाई, एक ही वीडियो में पूरा शहर दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें दिखाने के लिए आप कमेंट करके बताना, अगर आपको चाहिए तो मैं वापस बना दूंगा। तो अब इस वीडियो को हम रखते हैं यहीं तक, क्योंकि मैं अभी एक रैंडम चाइना के गाँव में जा रहा हूँ, जो कि बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है। क्योंकि मालूम है आप लोगों को भाई चाइना के गाँव कितने ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर रहते हैं, तो वो तो आप लोगों को अगले वीडियो में देखने मिलेगा। ये वीडियो होप आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा, कुछ यूनिक और एकदम अलग सा देखने मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ।